आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो खुद की इच्छा से करते हैं, चाहे हम कहीं पे जा रहे हों या चाहे हम कोई भी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो। लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता हूँ? परमेश्वर की इच्छा जानना महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि उसके सच्चे अनुयायी वे हैं जो उसे जानते और उसके पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। मरकुस उसका 3 अध्याय आयत 35। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरे भाई बहन और माता है। 2 पुत्रों के दृष्टांत में यीशु महायाजकों और शास्त्रियों को पिता की इच्छा को पूरा न करने के कारण फटकारता है, विशेषकर वे न पछताए और न विश्वास किया। मती उसका 21 अध्याय आयत 32 में सबसे आधारभूत बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हमारे पापों से पश्चाताप करें और मसीह में भरोसा करें। यदि हमने पहले कदम को अभी तक नहीं लिया है तो हमने अभी तक परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं किया है। जब एक बार हम मसीह को विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 12 में। और वह हमें उसके रास्ते में अगुवाई देने की इच्छा रखता है। भजन संहिता उसका 143 अध्याय आयत 10 में। परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह इसे हम पर प्रकट करना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि उसने अपने वचन में हमें बहुत से निर्देश दिए हुए हैं। हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय आयत 18 में। हमें भले कार्यों को करना चाहिए। 1 पतरस उसका 2 अध्याय आयत 15 में। और परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय आयत 3 में। परमेश्वर की इच्छा जानने और प्रमाणित होने योग्य है। रोमियो उसका 12 अध्याय आयत 2 कहती है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण कर्म को देता है। परमेश्वर की संतान इस संसार के सदृश्य होने से इनकार कर देती है और इसकी बजाय स्वयं को आत्मा के द्वारा बदलती चली जाती है। जब उसका मन परमेश्वर की बातों के अनुसार नया हो जाता है तब वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान जाती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं तो हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि हम किसी ऐसी बात पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे बाइबल इनकार कर देती और इसकी बजाय स्वयं को आत्मा के द्वारा बदलती चली जाती है। जब उसका मन परमेश्वर की बातों के अनुसार नया हो जाता है तब वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान जाती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं तो हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि हम किसी ऐसी बात पर तो ध्यान नहीं दे रहे जिसके लिए बाइबल मना करती है। उदाहरण के लिए बाइबल चोरी करने के लिए मना करती है क्योंकि परमेश्वर ने इस विषय पर स्पष्ट बात की हुई है। हम जानते हैं कि यह हमारे लिए उसकी इच्छा नहीं है कि हम बैंक चोर हो। हमें यहाँ तक कि इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें सदैव सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं वे परमेश्वर की महिमा के लिए है और हमें और अन्य को आत्मिक रूप से विकास करने में सहायता करेंगी। परमेश्वर की इच्छा को जानना कई बार कठिन हो सकता है क्योंकि इसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। एक ही बार में परमेश्वर की सारी इच्छा को जान लेने की चाहत स्वाभाविक है, परंतु ऐसा अक्सर नहीं होता है। वह हमें अपनी इच्छा को कदम दर कदम समय पर प्रकट करता है। प्रत्येक कदम पर जिसे हम विश्वास के साथ लेते हैं और ऐसा होने देते हैं कि हम निरंतर उसके ऊपर भरोसा करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जब हम उससे आगे के मार्गदर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं, हम उन कार्यों को करते हुए व्यस्त होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि हमें करना है। याकूब उसका 4 अध्याय आयत 17। अक्सर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विशेष निर्देश दे, कहाँ पर कार्य करना है, कहाँ पर रहना है, किस से विवाह करना है, कौन सी कार खरीदनी है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर हमें चुनाव करने की अनुमति देता है, और यदि हम उसके अधीन होते हैं तो वह हमारे गलत चुनाव को रोक देता है। देखिए प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय आयत 6 से 7 में, जितना अधिक हम एक व्यक्ति को जानते चले जाते हैं, उतना अधिक हम उसकी इच्छाओं से परिचित होने चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक व्यस्त सड़क के दूसरी तरफ पड़ी एक गेंद को देखता है जो कि उस तरफ जा गिरी है, परंतु वह इसे लेने के लिए इसकी तरफ नहीं भागता, क्योंकि वह जानता है कि मेरा पिता नहीं चाहता है कि मैं ऐसा करूं। वह अपने पिता से प्रत्येक विशेष परिस्थिति के लिए सलाह नहीं लेता है। वह जानता है कि उसका पिता क्या कहेगा, क्योंकि वह अपने पिता को जानता है। ऐसा ही सत्य परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में है। जब हम प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं और उसके आत्मा के ऊपर निर्भर होते हैं, हम पाते हैं कि हमें मसीह का मन दिया गया है। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय आयत 16 में हम उसे जानते हैं और यह हमें उसकी इच्छा को जानने में सहायता करती है। हम परमेश्वर के शीघ्र उपलब्ध मार्गदर्शन को पाते हैं। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के साथ गिर जाता है। नीति वचन उसका 11 अध्याय आयत 5 में, यदि हम परमेश्वर के साथ निकटता से चल रहे हैं और सच्चाई के साथ हमारे जीवनों के लिए उसकी इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर उसकी इच्छा को हमारे हृदयों के अंदर रख देगा। परमेश्वर की इच्छा को चाहने की कुंजी हमारी अपनी इच्छा का होना नहीं है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता उसका 37 अध्याय आयत 4 में। आशा करते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उजागर हो चुके हैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बारे में जरूर जानेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।